तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आप लोगों के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस शासक के काल में जो है कि किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। तो हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। कभी कभी इसी का नाम जो क्या आता है, कौटिल्य आता है। क्या आता है? कौटिल्य आता है। कौटिल्य आता है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। कौटिल्य कहीं कहीं देखने को मिलता है। विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। किसके लेखक? अर्थशास्त्र के लेखक। इसका ऑप्शन जो है आपका बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था। तो हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था। वो था गुप्त काल के शासनकाल में प्रसिद्ध था। किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोल रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो हम लोग जानते हैं विक्रमशिला की स्थापना किसने की। ऑप्शन यहाँ ए में दिया हुआ धर्मपाल, ऑप्शन बी में अशोक, और इसी दोनों में जो है कि इसका आंसर सही होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो करने वाला था आपका धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, सिर्फ आप लोगों को आंसर पे कमांड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ताराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हम लोग जानते हैं ताराइन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, इल्तुतमिश किस वंश से थे। तो हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश जो वो किस वंश से थे। इल्तुतमिश जो था आपका गुलाम वंश से था। कहाँ से था? गुलाम वंश से। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एकता प्रथा किस काल में प्रचलित था। तो हम लोग जानते हैं एकता प्रथा जो था वो किस काल में था। एकता प्रथा वो क्या हो जाएगा? एकता प्रथा हो जाएगा 7 का आपका जो है ऑप्शन बी जो है कि वो राइट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी जो है कि वो राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कि हरिहर और बुक्का ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। कब हुई थी? 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का दोनों क्या थे? भाई थे। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कृष्ण देव राय किस वंश के संस्थापक थे। तो हम लोग जानते हैं कृष्ण देव राय जो थे वो किस वंश से थे। कृष्ण देव राय जो थे वो तुलुक वंश के शासक थे। ऑप्शन सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए कुछ इस तरीके से है, मुगल शासक में मानस मानस बदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी। मानस बदारी जो व्यवस्था शुरू की थी वो किसने की थी। 10 का आपका आंसर जो है वो अकबर हो जाएगा, क्योंकि मानस बदारी अर्थव्यवस्था जो है कि इसी ने लागू की थी, अकबर ने। जो अकबर को क्या कहा जाता है? अकबर को एक महान शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान शासक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है, दीन आम और दीन खास का निर्माण किसने किया था। हम लोग जानते हैं दीन आम और दीन खास वो अकबर के शासनकाल में आया था। ऑप्शन 11 का ए जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है कि क्या बोल रहा है, दीने आम और दीने खास, सॉरी इसमें दीने आम और दीने खास वो आपका जो हो जाएगा शाहजहां का शासनकाल में आया था दीने आम और दीने खास। ऑप्शन बी जो है इसका सही कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और आपका 12 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हम लोग जानते हैं घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। और ये 1526 में क्या हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसका हुआ था? पानीपत का जो है कि वो प्रथम युद्ध हुआ था।
1526 में। और 1761 में क्या हुआ था, 1761 में पानीपत का जो है कि तीसरा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तीसरा युद्ध है। लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी, हल्दिया घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। तो हम लोग जानते हैं गुरु नानक जो थे वो किस धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक हो जाएगा आपका क्या, गुरु नानक हो जाएगा आपका सिख धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मराठा साम्राज्य का प्रमुख मंत्री क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेशवा। उसको क्या बोलते हैं, पेशवा बोला जाता है। ऑप्शन बी वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। हम लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। ऑप्शन जो है कि नीचे दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। 1757 में जो हुआ था वो किसका हुआ था, वो पलासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो हम लोग जानते हैं अस्थाई जो बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था, वो आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। कब, अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था ये किया था आपको 1893 या 1793 ऐसे ही कुछ है। एक्चुअल डेट कन्फ्यूज हो रहे हैं, 1893 ही होगा। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर बोला सहायक संधि किसने शुरू की थी। तो हम लोग जानते हैं सहायक संधि जो है किसने शुरू की थी। सहायक संधि बोला जाएगा तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। सहायक संधि किसने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है लैप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने किया था। लैप्स का सिद्धांत, इसका भी सिद्धांत देने वाला था लॉर्ड डलहौजी। इसका कौन देने वाला था, लॉर्ड डलहौजी जो है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी। हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति में झांसी की रानी क्या थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन थी, झांसी से थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वहीं पूछा जाता है जगदीशपुर से कौन था। जगदीशपुर से कौन था, तो हम लोग जानते हैं जगदीशपुर से कौन था, वीर कुंवर सिंह। कौन था, वीर कुंवर सिंह। कौन था, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से था। और आड़ा से बेगम हजरत महल था। ऑप्शन बी जो है कि इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था वो किस घटना के विरोध शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी में है बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी में है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो ये स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसके कारण हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। वो जो हुआ था असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो आपका बंगाल विभाजन के तहत हुआ था। किसके तहत, बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हम लोग जानते हैं हिंद स्वराज जो पुस्तक था वो किसने लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक। हम लोग जानते हैं हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक क्या बोलते, एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ रूट जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट वो भी क्या गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। ऑप्शन यहाँ 1919 दिया हुआ है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो चलिए नीचे ऑप्शन देखते हैं। साइमन कमीशन जो है कि 1928 में आया था। ऑप्शन आपका बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 1931 में जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोल रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। हम लोग जानते हैं गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, गोलमेज सम्मेलन वो लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका
करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो हम लोग जानते हैं, पूना पैक्ट वो किसके किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट आपका हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन हम लोग जानते हैं 1946 में भारत आया था, और लॉर्ड माउंट बेटन बोला जाएगा तो वो हो जाएगा 1947, लेकिन कैबिनेट मिशन है तो इसलिए कैबिनेट मिशन ऑप्शन बी जो है 1946 वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 बोल रहा है भारत का अंतरिम वायसराय कौन था। तो हम लोग जानते हैं भारत का अंतरिम वायसराय बोला जाएगा, भारत का अंतरिम वायसराय वो कौन था? वो था आपका भारत का अंतरिम वायसराय जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम बोला जाएगा। और इसमें बोला जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसमें भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोला जाएगा उसमें हो जाता है सी राज गोपालाचारी। कौन हो जाता है? सिराज गोपालाचारी। कौन हो जाता है? सिराज गोपालाचारी हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो था मुस्लिम लीग का अध्यक्ष वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। इसका अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोल रहा है भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। प्रारूप समिति का पूछा जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगर उसी में पूछा संघ सूची का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है कि संघ सभा का अध्यक्ष था। इसलिए इसमें आपका जो है ऑप्शन वो ए राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आपका अंतिम प्रश्न आ रहा है। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। देखिए आपका अंतिम प्रश्न बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः किसके खिलाफ था। तो हम लोग जानते हैं भारत का जितना भी आंदोलन था वो किसके खिलाफ था। तो हम लोग जानते हैं वो जो है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। हम लोग जितना भी आंदोलन लड़े 1857 1857 1757 से 1947 तक जितना भी युद्ध लड़े वो किससे लड़े थे? वो ब्रिटिश सरकार से लड़े थे। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।